वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं डॉक्टर सीपी भसीन हृदय के अंतःकरण से आपका स्वागत करता हूं। आज के मेरे वीडियो का टाइटल है हाउ यू कैन बी एन अफेक्टिव और एक्सीलेंट टीचर इन द क्लासरूम। आप एक सर्वश्रेष्ठ एक्सीलेंट टीचर क्लासरूम में कैसे बन सकते हैं। एक टीचर की 3 सबसे बड़ी विशेषताएं पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, उसके बाद दूसरे एक एक पॉइंट के माध्यम से हाउ यू कैन बी एन अफेक्टिव टीचर इन द क्लासरूम वो एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। पहले 3 बिंदु पर केंद्रित कर लें। टीचर की पर्सनैलिटी के 3 पार्ट होते हैं, लर्निंग, रिटेंशन एंड एक्सप्रेशन। आई थिंक क्वाइट क्लियर। एक टीचर की पर्सनैलिटी के 3 पार्ट्स होते हैं, लर्निंग, रिटेंशन एंड एक्सप्रेशन। लर्निंग का मतलब क्या है? आप कितना पढ़ते हैं। यदि आपने आरपीएससी, जीपीएससी, एचपीएससी क्वालिफाई कर लिया और आप ये मान के चले कि आप विद्वान हैं, तो ये बहुत बड़ा इल्यूजन होगा जो आपके लिए और विद्यार्थियों के लिए खतरनाक होगा। नौकरी में आने के बाद आप सब्जेक्ट पे कितना कमांड करते हैं, कितना पढ़ते हैं, लगातार कितना उस विषय पर पढ़ते रहते हैं, दैट इज लर्निंग। लर्निंग। सेकंड इज रिटेंशन। आप जितना पढ़ रहे हैं, आप अपने मस्तिष्क में कितना पाठ रख सकते हैं। यदि आप किसी टॉपिक को अच्छी तरह लर्न कर रहे हैं और कर लिया है और आप उसका 80% अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं, आप एक टॉपिक को बिना देखे हुए उसका 80% पार्ट एक्सीलेंटली क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं, दैट इज ए गुड रिटेंशन। थर्ड इज एक्सप्रेशन। आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। चूंकि ये बिंदु मैं अगले पॉइंट्स में कवर करूंगा, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन याद रख लीजिए शिक्षक की पर्सनैलिटी के 3 पार्ट हैं, लर्निंग, रिटेंशन, एक्सप्रेशन, और इनका योगदान 33.33% है। एक भी यदि कम रह गया तो आप एक्सीलेंट टीचर बनने से चूक ही जाएंगे, यू विल मिस। नाउ आई कम ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाट मेक्स यू एन एक्सीलेंट टीचर इन द क्लासरूम। आपको क्लासरूम में एक सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम शिक्षक आपके कौन से गुण हैं जो आपको बना सकते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहला मैंने शुरू में कवर किया था, सब्जेक्ट कमांड। आपका सब्जेक्ट कमांड कितना है। आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, आपका उस विषय पर कितना कमांड है। इंग्लिश लिटरेचर में आपका उस विषय पर कितना कमांड है। सोशियोलॉजी आप पढ़ा रहे हैं, समाजशास्त्र में आपका कितना कमांड है। सब्जेक्ट कमांड का मतलब है एक ब्रॉड एरिया है। वैसे मैं कहूं, चाहे आप इनऑर्गेनिक के टीचर हैं, ऑर्गेनिक के हैं, फिजिकल के हैं, केमिस्ट्री पर आपका कितना कमांड है। यदि आपका केमिस्ट्री पर 75% कमांड है तो आप एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। सेकंड इज टॉपिक प्रिपरेशन। जब भी आप क्लासरूम में जाएंगे, आपने कितना भी क्यों नहीं पढ़ लिया, स्पेशली मैं एमएससी क्लासेस की बात करूं, एमएससी क्लासेस में आप चाहे 30 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब किसी विषय पर लेक्चर देने जाएंगे, आपको पन्ने पलट के उस लेक्चर पर दृष्टिपात करना ही होगा। और यदि आप 3-4 बुक्स को कंसल्ट करके पढ़ाते हैं, मॉरिसन बॉयड आपके हाथ में है, जेरी मार्च है, या रिएक्शन मैकेनिज्म की दूसरी बुक्स हैं, कितनी अच्छी प्रिपरेशन के साथ आप क्लासरूम में प्रवेश करते हैं, वो एक एक्सीलेंट टीचर का दूसरा गुण है। तीसरा गुण जो मैंने एक्सप्रेशन शुरू में कहा था, दैट इज वॉइस क्लैरिटी। आपकी आवाज कितनी क्लियर है। अब वॉइस क्लियरिटी मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। वॉइस क्लियरिटी का एक पार्ट है ऑडिबिलिटी। आप कितने ऑडिबल हैं। आप जब क्लास में बोल रहे हैं, क्या लास्ट बेंच का विद्यार्थी
आपके उस वाक्य को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ सुनने में एबल है, समर्थ है। यदि वो विद्यार्थी अंतिम बेंच का आपके वाक्य को सुन पा रहा है तो आपकी ऑडिबिलिटी अच्छी है। एक टीचर का सबसे बड़ा गुण उसकी आवाज की ऑडिबिलिटी होती है, जो विद्यार्थियों को मंत्रमुग्ध कर सकती है। वॉइस क्लैरिटी में दूसरा नंबर आता है दो टर्म्स का, प्रोनाउंसिएशन एंड इनंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन एंड इनंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है आप किस तरह शब्दों का उच्चारण करते हैं, जब आप बोलते हैं कितना सही आपके मुंह से शब्दों का उच्चारण निकलता है। यदि मैं एक बहुत ही आम बोलचाल का शब्द बोलूं, सपोज ऐसे आई होनर, गलत नहीं है, HONOUR, या अमेरिकन में हो गया HONOR, नो, बट द करेक्ट pronunciation is honor because H is silent. How you speak? I honor. Or if you speak I honor, your pronunciation is 100% wrong. I honor, that is 100% correct. Should I take some example of chemistry? Regioselectivity, chemoselectivity, stereoselectivity and stereospecificity. या मैं ये कह दूं regioselective, chemoselective, स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक। आप कितनी शुद्धता से अपने शब्द का उच्चारण करते हैं ताकि विद्यार्थियों को सुनने में आपके सही उच्चारण उनके कानों में हो। प्रोनाउंसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ए टीचर। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, कई बार मैं देखता हूं जो कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन चूंकि एक हैबिट हो जाती है। अब हिंदी के कुछ शब्द हैं, कुछ मेरे मित्रों के द्वारा यदि मुझसे कहा जाए क्लासरूम, इसका आप हिंदी सही ट्रांसलेट कीजिएगा, मैं कहूंगा कक्षा। लेकिन मेरे कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी भी बोलेंगे कक्षा। नो, नॉट कक्षा, दैट इज कक्षा। शुद्ध वर्ड इज विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय, लेकिन कई मेरे मित्र बोलते हैं महाविद्यालय। 30 वर्ष के शिक्षण के बाद कृपया प्रोनाउंसिएशन पर अपना ध्यान दें। अब आए इनंसिएशन पे। आप कितनी खूबसूरती से शब्दों को सही प्रोनाउंस करके एक सेंटेंस के रूप में अपने विद्यार्थियों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये आपके कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी सफलता होगी। सपोज आई टेल टू ए स्टूडेंट, प्लीज टेक दिस बुक, or I tell, please take this book. There is a lot of difference. Please take this book. Please take this book. It makes clear enunciation. तो pronunciation का मतलब है शब्दों का उच्चारण कितना सही है, और enunciation का मतलब है सही उच्चारित शब्दों को आप कितनी खूबसूरती से एक वाक्य में डालकर अपने विद्यार्थियों तक या ऑडियंस तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। I think this is quite an elaborative explanation about voice clarity. A great part of the personality of a teacher or a speaker, voice clarity, that is audibility, pronunciation and enunciation. Next quality of a teacher, eye contact. आप आई कांटेक्ट कितना बना के रखते हैं? यदि आप बोल रहे हैं, लगातार आप नीचे मुंह करके बोल रहे हैं, आप विद्यार्थियों से आई कांटेक्ट नहीं बना रहे, तो यह मैं नहीं कह रहा कि आप में आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन आई कांटेक्ट ना बनाना यह इस बात को इंडिकेट करता है शायद आपके आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी है। एक अच्छे टीचर का एक अच्छा गुण विद्यार्थियों के साथ आई कांटेक्ट बना के रखना, जो आपका विषय के प्रति और आपके लेक्चर के प्रति आत्मविश्वास को दर्शाता है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मूवमेंट इन द क्लासरूम। सपोज यहां तो मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरी मजबूरी है, मैं मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे विद्यार्थी रहे हैं, जब भी मैं लेक्चर देता था, मैं एक जगह स्टेबल पोजीशन में लेक्चर नहीं दे सकता, चाहे मूवमेंट 10-15 फीट की दूरी पे हो, या एक क्लासरूम में
मैं ये कहता हूं एक अच्छे शिक्षक का ये गुण है, 60 मिनट के लेक्चर में कम से कम 3 या 4 बार वो हर विद्यार्थी की नोटबुक को जाके देखे कि वो क्या नोट कर रहा है, कहीं उसने नोट करने में कोई गलती नहीं की है। तो मूवमेंट इन द क्लासरूम वो भी एक शिक्षक की पर्सनैलिटी का एक बहुत ही अहम पार्ट होता है। अब मैं आ रहा हूं अंतिम गुण पर, जिसके बिना हर शिक्षक चाहे कितनी भी अच्छी सब्जेक्ट नॉलेज हो, कितना भी अच्छा रिटेंशन हो, कितना भी अच्छा एक्सप्रेशन हो, वो है विद्यार्थियों का क्वेश्चन करने के लिए इंस्पिरेशन करना। क्या आप स्टूडेंट को इंस्पायर करते हैं कि आप जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही आई लव इट। यदि एक शिक्षक का सबसे बड़ा गुण है तो केवल उसको किसी विषय पर लेक्चर देकर पढ़ाना नहीं है, इंस्पायर करना है। मैं समझता हूं हमारे देश की सबसे बड़ी कमी ही यह है कि हमने टीचिंग को मोनोलॉग बना के रखा है। मोनोलॉग का मतलब मैं 60 मिनट तक बोलता जाऊं, आप सुनते जाएं। जी नहीं, एक अच्छे टीचर की विशेषता, एक क्वालिटी टीचिंग में आत्मविश्वास से कह रहा हूं, डायलॉग है। आप विद्यार्थियों के साथ संवाद कीजिए। मैं जब भी क्लासरूम में जाता था, मैं ये नहीं कह रहा कि हर टीचर ये करे। कईयों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि यदि बीच में कोई स्टूडेंट प्रश्न करेगा, शायद उनके फ्लो में रुकावट है। लेकिन मैं क्लास में एंटर करते ही ये कहता था, अधिकतम प्रश्न पूछिए और डोंट लीव द क्वेश्चन टिल लास्ट, कि मेरा लेक्चर खत्म हो जाए और आप उसके बाद क्वेश्चन पूछ जाए। होगा यह, आप उस क्वेश्चन को भूल जाएंगे। कहीं भी किसी भी स्टेज पे हाथ खड़ा कीजिए, खड़े हो जाइए और मुझसे प्रश्न कर लीजिए। आप स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने के लिए कितना इंस्पायर करते हैं, कितना मोटिवेट करते हैं और कितनी सफलता से उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। ये एक शिक्षक की पर्सनैलिटी का, आउटस्टैंडिंग टीचर का बड़ा गुण होता है। एक बात और कह दूं फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है हायर क्लास एमएससी में जो भी विद्यार्थी क्वेश्चन उसका उत्तर मिल जाए। कई बार ऐसा होता है विद्यार्थी इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चन करते हैं कि शायद हम उसी समय उसका आंसर देने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते। उस स्थिति में बहुत विनम्रता से आप विद्यार्थी से कह सकते हैं, सॉरी, आई एम नॉट इन द पोजिशन टू रिप्लाई योर क्वेश्चन राइट नाउ, बट टुमारो आफ्टर कंसल्टिंग सम बुक्स आई विल रिप्लाई यू। कितना आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं प्रश्न पूछने के लिए, कितना स्टूडेंट प्रश्न पूछते हैं। यदि किसी क्लास में 60 मिनट में मैं समझता हूं 10 प्रश्न विद्यार्थी पूछते हैं, तो मैं उस शिक्षक को भी सार्थक कहूंगा, उसके लेक्चर को भी सार्थक कहूंगा, विद्यार्थियों को भी सार्थक कहूंगा। कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो टीचर को नहीं करनी चाहिए। कभी भी जब आप लेक्चर दे रहे हैं, आप अपने पैंट की जेब में हाथ मत डालिए। कई बार हम ये छोटी गलती कर जाते हैं, लेक्चर देते हुए, एक्सप्लेन करते हुए हम अपना एक हाथ जेब में डालते हैं या दोनों हाथ डालते हैं। प्लीज, इट रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर लेकिंग द कॉन्फिडेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि हो आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो, लेकिन पॉकेट में हाथ डालना एक टीचर का लेक्चर के दौरान उसके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। यदि इन बिंदुओं पर आप प्रयास करें, प्रोनाउंसिएशन, इनंसिएशन, ऑडिबिलिटी, लर्निंग, inspire to student for asking the question, eye contact, you can be an excellent teacher. I hope after listening this video, certainly you will comment it. You will comment in the comment box. Am I right? Or any point which I have left. Teaching is never one-way process. That is a dialogue. If you will comment, I would be happy. Thank you so much.